हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, हाउ टू मेक 1 करोड़ इन द स्टॉक मार्केट। बेसिकली द आइडिया इज नॉट टू ल्योर यू कि आप 1 करोड़ कमा सकते हैं, इतनी जल्दी कमा सकते हैं। दोस्तों, यहां पर दो चीजें हमें सबसे पहले याद रखनी है। पहला, क्या आप स्टॉक मार्केट से करोड़पति बन सकते हैं? द आंसर इज यस। क्या ओवरनाइट बन सकते हैं? द आंसर इज मोस्ट लाइकली नो। तो क्या करोड़पति बना जा सकता है? हां। क्या ओवरनाइट बना जा सकता है? नहीं, चांसेस आर नो। हाँ, ऐसा नहीं है। अभी रिसेंट में गोल्ड में, सिल्वर में, सारे प्रोडक्ट्स में रैली आई है, तो वहां पर बहुत सारे लोगों ने थोड़े पैसे लगाए थे और बहुत सारे पैसे कमा लिए। लेकिन ऐसी रैलीज डेकेड्स में, जिंदगी में एक बार आती है, और तब आप उसके अंदर बैठे हो और सही प्राइस पे बैठे हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो दोस्तों, सबसे पहला लेसन हमें एक और याद रखने की जरूरत है कि ये स्टॉक मार्केट है, लॉटरी नहीं है, कसिनो नहीं है। लेकिन क्या पैसे बन सकते हैं? सर्टेनली बन सकते हैं। और ये मैं बहुत स्ट्रांगली कन्विक्शन के साथ बता रहा हूं कि यस, बनाए जा सकते हैं। सिर्फ आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस राइट रखनी है। और क्या एक्सपेक्टेशन रखनी है, आइए फैक्ट्स पे बात करते हैं। अगर हम यहां पर इक्विटीज की बात करें तो बहुत ही स्टैगर्ड व्यूज आएंगे, क्योंकि आपकी इक्विटी अच्छी निकल सकती है, इक्विटी अच्छी नहीं निकल सकती है। लेकिन यहां पर हम चलते हैं धन म्यूचुअल फंड्स की वेबसाइट पे, तो यहां पर हम ब्रॉडली देखते हैं इक्विटी फंड्स को। इक्विटी फंड्स में मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इक्विटी फंड्स पे क्लिक किया। यहां पर देखिए, ऑन एन एवरेज 16 से 20% के आसपास के रिटर्न्स आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसमें स्मॉल कैप भी हो सकता है, लार्ज कैप हो सकता है, मिड कैप हो सकता है। ये देखिए, ये लार्ज कैप फंड्स हैं जिनके 16 से 20% के आसपास के आ रहे हैं। बट अगर हम इक्विटी में यहां पे मिड कैप पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे रिटर्न्स और ज्यादा हो जाते हैं। अगर हम स्मॉल कैप पे करेंगे तो यहां पर रिटर्न्स आप नोटिस करेंगे और ज्यादा हो जाते हैं। और ऐसे मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, ईएलएसएस, बहुत सारे टाइप के फंड्स हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप डेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये रहे उसके रिटर्न्स। लिक्विड फंड्स के रिटर्न ये रहे, मीडियम लॉन्ग ड्यूरेशन के फंड्स के रिटर्न्स ये रहे, लो ड्यूरेशन के रिटर्न्स ये रहे। आपको समझ में आ जाता है कि इक्विटी में 15 से 25% के आसपास के रिटर्न्स रहेंगे, डेट में 6 से 8% के आसपास के रिटर्न्स रहेंगे, और यहां पर हाइब्रिड की अगर हम बात करें तो हाइब्रिड में 10 से 12% के आसपास के रिटर्न रहेंगे। ये अभी तक का इंडिया का सिनेरियो है। बस आपको अब इतना डिसाइड करना है कि आप हाई रिस्क लेना चाहते हैं, लो रिस्क लेना चाहते हैं। अगर आप हाई रिस्क लेना चाहते हैं तो आप याद रखिएगा कि फंड्स के रिटर्न्स ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होंगे, तो नीचे आने पे आपको घबराना नहीं है। और अगर आप लो रिस्क लेना चाहते हैं तो लो रिस्क लीजिए, लेकिन आपको यह याद रखना है कि आपकी एक्सपेक्टेशन भी लो होनी चाहिए। फिर इनमें से कोई एक चीज आप अभी के अभी सोच लीजिए, और अगर नहीं सोच पा रहे तो मतलब शायद मॉडरेट रिस्क लेना चाहेंगे आप। तो यहां पर हाइब्रिड फंड्स का ऑप्शन होता है। तो यहां पर ना बहुत ज्यादा रिस्क मिलेगा, ना ही बहुत ज्यादा रिटर्न मिलेगा, ना ही बहुत कम रिस्क, ना ही बहुत कम रिटर्न। दोस्तों, इसके साथ हम अपनी कहानी को भी यहां पर स्टार्ट करते हैं। पहला लेसन क्या था कि पैसे बनते हैं। दूसरा, ओवरनाइट नहीं बनते हैं, कसिनो नहीं है, लॉटरी नहीं है, स्टॉक मार्केट एक बिजनेस की तरह होता है। तो हम यहां पर चलते हैं धन कैलकुलेटर्स पे। धन कैलकुलेटर्स पे मैं गया यहां पर एसआईपी कैलकुलेटर में। एसआईपी कैलकुलेटर में अब आपने अभी तक डिसाइड कर लिया होगा कि आपको कितना रिटर्न चाहिए। चलो, मुझे आपका नंबर तो नहीं मालूम है, आप एक बार कमेंट्स में लिख दीजिएगा कि आप एग्रेसिव है, मॉडरेट है या फिर कंजर्वेटिव है। बस आप इतनी बात लिख दीजिएगा। लेकिन फिलहाल मैं यहां पर अगर मॉडरेट भी मान के चलूं तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपने नोटिस किया था 11, 12, 13% के आसपास आ रहा था। तो यहां पर हम 13% के आसपास का रिटर्न एक्सपेक्ट कर लेते हैं। और अप्रॉक्सीमेटली आप यहां पे 25,000 रुपए की मंथली एसआईपी पकड़ के चलिए, तो आप नोटिस करेंगे 45 लाख रुपए आपने टोटल इन्वेस्ट किए हैं और आपका टोटल रिटर्न 94 लाख रुपीस के आसपास का बन रहा है। अब यहां पर आप देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली 13 साल के अंदर आप 1 करोड़ की वैल्यू तक पहुंच जाते हैं। मतलब अगर आप 25,000 पे हर महीने इन्वेस्ट करते हैं एट अ नॉमिनल रेट ऑफ 13% पर एनम, जो कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों के कॉम्बिनेशन से, और कुछ समझ में ना आए तो फ्लेक्सी कैप फंड से आप डायरेक्टली अचीव कर सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा फंड इक्विटी में, थोड़ा सा हाइब्रिड में, इन दोनों में डाल के आप रख सकते हैं। ये रिटर्न आप फेयरली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन, नॉट अ रिकमेंडेशन टू डू समथिंग, और ना ही ये कोई कमिटमेंट है कि रिटर्न्स मिलेंगे ही मिलेंगे। इक्विटी मार्केट्स रिस्की होती है, अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे। मार्केट के नीचे आने पर बाय करेंगे, एक्स्ट्रा बाय करेंगे तो रिटर्न जल्दी मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे। घबरा जाएंगे तो रिटर्न्स उतने डिले होते जाएंगे। तो यहां पर 25,000 रुपए की एसआईपी, 13% का एक नॉमिनल हमने सीएजीआर एज्यूम किया, 13 साल में आपका 1 करोड़ रुपया बन जाता है। अगर आप 25,000 रुपए महीने का नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन आप रिस्क लेने को रेडी हैं, तो आप 20,000 रुपीस पर मंथ की एसआईपी, और क्योंकि रिस्क लेने को रेडी हैं तो आप ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 16% के बेसिस पे 20,000 रुपए इन्वेस्ट करके भी आप 13 साल में या फिर काइंड ऑफ 12, 12.5 साल के अंदर भी आप ये रिटर्न अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो है एसआईपी की कहानी। बात करते हैं लमसम की। लमसम एक ऐसा अमाउंट होता है जो आप किसी भी टाइम मार्केट में डाल देते हैं, लेकिन लमसम बहुत ही सब्जेक्टिव है। जब मार्केट्स अपने ऑल टाइम हाई पे है वहां पर लमसम डालेंगे तो रिटर्न्स बहुत लेट मिलेंगे। लेकिन अगर मार्केट्स अपने बॉटम पे है, मार्केट्स अपने लो पे है, मार्केट्स करेक्ट कर रही है, अगर यहां पर लमसम डालेंगे तो यहां पर आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप निफ्टी 50 का वीकली चार्ट देखें
और इस पे 100 पीरियड की मूविंग एवरेज लगाएं तो आप नोटिस करेंगे मार्केट 100 पीरियड मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेकर बार बार ऊपर चली जाती है। तो दोस्तों जब मार्केट इन लेवल्स पे आती है, जब मार्केट्स नीचे गिरती हैं, तो वहां पर हमें एक्स्ट्रा लमसम इन्वेस्ट कर देना चाहिए, फिर लमसम हमें वहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आप यहां पर लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इसका बहुत स्ट्रांग बेनिफिट मिलता है। अगर आप 20 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी टाइम पर और 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 12 साल में आप 1 करोड़ रुपए कमा पाते हैं सिर्फ और सिर्फ 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से। लेकिन यही अगर मार्केट्स के हाई पे लेते हैं तो यहां पर आपका रिटर्न जो है वो एक्सपेक्टेड कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल मार्केट 12% ही दे पाएगी, तो यहां पर आपको इसको अचीव करने में अप्रोक्सीमेटली 14, 14.5 या 15 साल के आसपास लग सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही स्मार्ट मूव होता है। मार्केट्स के ऊपर जाने पर इन्वेस्टमेंट करते रहिए, लेकिन मार्केट्स के नीचे जाने पर एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों यहां पर इक्विटी इन्वेस्टमेंट में आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज जरूर याद रखनी है कि आपका इमरजेंसी फंड बिल्डअप जरूर हो रखा हो। और इमरजेंसी फंड के लिए आपके सबसे अच्छा प्रोडक्ट होता है लिक्विड फंड्स। यहां पर हम जाएंगे डेट फंड्स में और यहां पर हम जाएंगे लिक्विड फंड्स में। लिक्विड फंड्स, मनी मार्केट फंड्स अगर आप देखेंगे तो एफडी जितने रिटर्न नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये एक दिन के नोटिस पे पैसा आपके अकाउंट के अंदर आ जाता है। तो ये आपकी जो सैलरी है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 महीने की सैलरी या 6 महीने का रनिंग एक्सपेंस, इनमें से विच एवर इज हायर, इतना पैसा आपको इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए। अब दोस्तों क्योंकि आप सारे पैसे म्यूचुअल फंड्स में नहीं डाल सकते हैं, सारे पैसे इक्विटी में नहीं डाल सकते हैं, इसलिए ईटीएफ शुड आल्सो बी अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज की डेट में मार्केट्स में ऑलमोस्ट हर टाइप का ईटीएफ अवेलेबल है। अगर आपने ऐसे 2 साल पहले गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करी होती, आपका इन्वेस्टमेंट वहां से 3 गुना हो चुका है अभी तक। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि सारी इन्वेस्टमेंट ऐसे 3 गुना हो जाएंगी, लेकिन अगर ईटीएफ के रूट के थ्रू आपने निफ्टी का ईटीएफ, बैंक निफ्टी का ईटीएफ, आईटी का ईटीएफ, ऑटो का ईटीएफ, यूएस की इक्विटी का ईटीएफ भी अवेलेबल है, गोल्ड सिल्वर का ईटीएफ, डेट के ईटीएफ, सारे ईटीएफ अवेलेबल है, इंक्लूडिंग हैंग सेंग का ईटीएफ, एसएनपी का ईटीएफ, नैस्डैक का ईटीएफ, ये सारे ईटीएफ भी अवेलेबल है। तो अब यहां पर नोटिस करेंगे धन वेब पे आपको सारे ईटीएफ यहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो चाहे आपका लिक्विड ईटीएफ हो, ब्रॉड इंडेक्स का ईटीएफ हो, सेक्टोरल ईटीएफ हो, ये सारे के सारे ईटीएफ, स्ट्रेटजी बेस्ड, कमोडिटी बेस्ड, ग्लोबल और डेट बेस्ड, ये सारे ईटीएफ अवेलेबल है। तो दोस्तों बेस्ड ऑन योर एज, बेस्ड ऑन योर रिस्क एपेटाइट, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस इन द फाइनेंशियल मार्केट्स, आपका कुछ पैसा सबसे पहले तो इमरजेंसी फंड में जाना चाहिए, उसके बाद जो पैसा बचा उनमें से कुछ पैसा शेयर्स में जाना चाहिए, कुछ ईटीएफ में जाना चाहिए और कुछ म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। लेकिन आपको याद रखना है कि आपको कभी भी ओवरनाइट अमीर बनने की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, क्योंकि यह चीज कसिनो में होती है, स्टॉक मार्केट में नहीं होती। स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है, आप सिर्फ अपना पैसा निकाल के किसी और को मैनेज करने को दे रहे हैं। वो रातों रात आपको अमीर नहीं बनवा सकता है। अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशन को सेट रखेंगे और मार्केट्स के गिरने पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे और मार्केट्स के बढ़ने पर इन्वेस्टमेंट नॉर्मल सी करते रहेंगे तो भी चलेगा। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, अगर आप नॉर्मली एसआईपी करते जा रहे हैं और मार्केट्स के गिरने पर आप 1 या 2 एसआईपी के अमाउंट एक्स्ट्रा डाल देते हैं, आप इससे अपना आरओआई कम से कम 2 से 3% इंक्रीज कर सकते हैं। मैंने रिसेंटली इसके ऊपर एक वीडियो भी करी थी। एंड दोस्तों आप जो म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं, ये सारे म्यूचुअल फंड आप अपने डीमैट में रखते हैं, आप इन्हीं को प्लेज करके इसके अगेंस्ट मार्जिन लेकर ट्रेड भी कर सकते हैं अगर आप चाहें, अगर आपका रिस्क एपेटाइट स्ट्रांग है तो। और दूसरा, आप जो ईटीएफ परचेज कर रहे हैं, जो शेयर्स परचेज कर रहे हैं, ये सारे शेयर्स और ईटीएफ आप एमटीएफ के थ्रू भी परचेज कर सकते हैं। इससे भी आपका आरओआई सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो सकता है, अगेन अगर आपका रिस्क एपेटाइट अलाउ करता है तो। दोस्तों हाउ टू मेक 1 करोड़ रुपीस, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि आपको कोशिश करनी है 25,000 रुपीस पर मंथ 14% के CAGR को जनरेट करना है और आपको 13-14 साल लगेंगे 1 करोड़ तक पहुंचने में। यहीं पर दोस्तों आपने 45 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए थे और आपका टोटल वैल्यू 1 करोड़ से ऊपर का हो जाता है, हमने अभी चेक किया था। और ये अमाउंट अगर आप 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर देते हैं तो टाइम गिर के सिर्फ 10 साल का रह जाता है। दोस्तों अगर आप लमसम करते हैं, हमने नोटिस किया 20 लाख की इन्वेस्टमेंट करने पर 15% के CAGR सिर्फ और सिर्फ 11 साल लगाता है आपके पैसे को 1 करोड़ तक पहुंचाने में। आई वुड से दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कीजिए, इमरजेंसी फंड बिल्ड कीजिए एंड ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर नॉट मिसिंग एनी ऑफ द एसआईपी। रादर मार्केट गिरने पर एसआईपी के अमाउंट को बढ़ा दीजिए। अवॉइड टेकिंग इमोशनल डिसीजन। जो भी मार्केट में फैक्ट चल रहा है, फॉर एग्जांपल सभी लोग एक पर्टिकुलर सेक्टर की बात कर रहे हैं, कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। जो सेक्टर अंडर वैल्यूड है उन्हीं को परचेज करना है। इसी चैनल पे हमने बहुत सारी वीडियोस कवर करी हैं जहां पर हमने आपके साथ इन्वेस्टमेंट फिलॉसफीज डिस्कस करी है, चेक कीजिए, आपको वहां से अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो दोस्तों ओवरनाइट नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप डेफिनेटली स्टॉक मार्केट से 1 करोड़ क्या 10 करोड़ भी कमा सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है अपनी पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर तो प्लीज कमेंट्स में डालिएगा, हमारी टीम उस पर डेफिनेटली रिवर्ट करेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.